तो देखिए इनकम टैक्स का सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आईटीआर की फाइलिंग भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आईटीआर 1, 2, 3, 4 सभी के जो फॉर्म है वो पोर्टल पर लाइव हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में ना हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में जो अक्सर काफी लोग जो है ये मिस्टेक कर देते हैं। अक्सर होता क्या है कि काफी सारे सैलरी पर्सन या बिजनेसमैन जो है ना वो शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो जब भी वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं ना तो अपनी सैलरी की इनकम शो कर देते हैं, या कोई भी बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं तो उसकी इनकम शो कर देते हैं। लेकिन जो शेयर मार्केट में उन्हें इनकम हुई है, कोई भी कैपिटल गेन हुआ है या कोई भी अगर उन्हें लॉस हुआ है तो वो उसे शो ही नहीं करते, अपनी आईटीआर के अंदर वो दिखाते ही नहीं है। देखिए अगर आप कोई भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं ना, चाहे आप स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हो, आपको कैपिटल गेन हो रहा है, या आप कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रही है या कोई भी एफएनओ की ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो उससे इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर शो करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उसे शो नहीं करेंगे तो देखिए आपकी जो आईटीआर है वो मिसमैच हो जाएगी, या आपको देखिए बाद में इनकम टैक्स के नोटिसेस भी आएंगे कि आपने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करी थी और आप अपनी आईटीआर के अंदर शो ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप देखिए सैलरी पर्सन है, सैलरी पर्सन को आईटीआर 1 फाइल करनी होती है। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हो, आपको कोई भी कैपिटल गेन हो रहा है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, या आपको कोई भी लॉस हो रहा है ना, तो देखिए आपको आईटीआर 2 फाइल करनी होती है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, आपको 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आप आईटीआर 1 का फॉर्म भी चूज कर सकते हो। लेकिन अगर 1.25 लाख से ज्यादा इनकम हो रही है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, या कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, या आपको लॉस हो रहा है, तो आपको आईटीआर 2 का फॉर्म चूज करना होता है। आईटीआर 2 के अंदर आपको उसे दिखाना होता है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख से ज्यादा होती है। या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आप 1.25 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट कमा लेते हो तो उस पर भी आपको 12.5% टैक्स पे करना होता है। या अगर आपको कोई भी लॉस हो रहा है तो देखिए आप उस लॉस को शो कीजिए अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में, क्योंकि आने वाले सालों में अगर आपको जब भी कोई प्रॉफिट होगा ना तो वो लॉस आपके प्रॉफिट में से सेट ऑफ हो जाएगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी तो आप उसमें से उसे एडजस्ट भी कर सकते हो। वहीं आप अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं या कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो देखिए आपको आईटीआर 3 फाइल करनी होती है। तो आप आईटीआर 3 फाइल कीजिए, वहां पर उसे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना फ्यूचर एंड ऑप्शन को या इंट्राडे की ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस एक्टिविटी काउंट करता है। उसे स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी बोला जाता है, उसे ना एक बिजनेस की ट्रांजेक्शन मान ली जाती है। तो आपको बैलेंस शीट बनानी है और बैलेंस शीट बना के आपकी जो आईटीआर 3 है वो फाइल करनी होती है। तो अक्सर होता क्या है, हम देखते हैं काफी सारे क्लाइंट्स भी होते हैं वो हमें बताते नहीं है कि हम ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट में। हम उनसे पूछते हैं ना, फिर भी वो हमें बताएंगे नहीं जी हमने ट्रेडिंग करी है, ठीक है। लेकिन देखिए आप हमसे छुपा लोगे, या आप इनकम टैक्स की रिटर्न आप खुद भी अगर फाइल कर रहे हो, कुछ सैलरी पर्सन खुद पोर्टल पर अपनी आईटीआर 1 जो है वो फाइल कर लेते हैं, आप शो ही नहीं करोगे अपने कैपिटल गेन की इनकम को, शेयर मार्केट की इनकम को। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो पता है कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, है ना, आपका पैन कार्ड लिंक है। तो देखिए आपके एआईएस टीआईएस फॉर्म के अंदर ना वो अमाउंट शो हो रही है कि आपने पूरे साल के अंदर कितने म्यूचुअल फंड या शेयर जो है वो सेल किए हैं। सेल की अमाउंट वहां पर आ जाती है। तो भी प्रॉफिट का जो भी एडजस्टमेंट करना है, प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस हुआ, तो वो तो आपको दिखाना ही पड़ेगा ना। आप नहीं दिखाएंगे तो देखिए आपकी रिटर्न जो है वो मिसमैच हो जाएगी, डिफेक्टिव हो जाएगी, या बाद में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ जाएंगे। अगर कोई भी टैक्स की लायबिलिटी बनती होगी तो देखिए आपको उसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ेगा, हैवी पेनल्टी और इंटरेस्ट भी देखिए आपको पे करना पड़ेगा। तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया था शेयर मार्केट के बारे में। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्रिप्टो करेंसी की ओर। तो काफी सारे लोग देखिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं, ठीक है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करते हो ना तो देखिए आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में वो शो करना जरूरी है। देखिए चाहे आप कोई भी काम नहीं कर रहे, आपका कोई भी बिजनेस नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं आ रही, आपको कोई सैलरी नहीं मिल रही, आप जॉब भी नहीं कर रहे, अदर सोर्स से भी कोई इनकम नहीं आ रही, लेकिन आपने क्रिप्टो करेंसी बेची है, क्रिप्टो करेंसी पे कोई भी ट्रांजेक्शन किया है ना, तो आपको आईटीआर फाइल करनी जरूरी है। आईटीआर के अंदर आपको वो शो करनी होगी सारी ट्रांजेक्शंस। आपको कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो उस पर आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट देखिए यहाँ पर शेयर मार्केट की तरह कैलकुलेट नहीं होता। अभी शेयर मार्केट में होता है ना, अभी मान लीजिए आपने अगस्त मंथ के अंदर कुछ शेयर सेल करे, आपको 10,000 का लॉस हो गया, ठीक है। फिर आपने सितंबर मंथ के अंदर और शेयर सेल कर दिए, उसमें से आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन ओवरऑल देखें तो 5,000 का आपका लॉस ही हुआ है ना। तो कैपिटल गेन के अंदर तो उसे हम लॉस में दिखाएंगे कि 5,000 का हमें लॉस हुआ, लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए आपने कोई करेंसी सेल करी, आपको उस पर 10,000 का लॉस हो गया आज, तो ठीक है, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना वो 0 काउंट करेगा। और कुछ दिनों बाद आपने और क्रिप्टो करेंसी सेल कर दी, उस पर आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया। तो अभी इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो पहले
का जो लॉस था ना वो तो जीरो ही काउंट होगा। आज की तारीख में जो आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ है ना, उस पर आपको 30% टैक्स पे करना ही पड़ेगा। अब काफी सारे टैक्स पेयर्स ये बहुत गलती करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो ट्रेड करते रहते हैं। आजकल देखिए यूथ जो है, कोई भी कॉलेज के बच्चे हैं 18 से 22 साल के, 24 साल के, वो भी क्रिप्टो करेंसी में बहुत ट्रेडिंग करते हैं। उन्हें नॉलेज ही नहीं होती भी, ठीक है, एक दूसरे से देखते हुए एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं भी हाँ मैंने ये क्रिप्टो करेंसी खरीदी, मुझे ये फायदा हुआ, तो वो ट्रेड कर लेते हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो ठीक है एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं अपने खर्चे के लिए, वो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि बाद में आपको काफी दिक्कत होगी। तो देखिए जो हमारा फाइनेंस बिल 2026 है ना, उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है नियम लागू किए गए थे। तो ये तो एक तो मैंडेटरी कर दिया है कि आपको VDA शेड्यूल यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट शेड्यूल जो है अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में फाइल करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं ना, देखिए आपको 50,000 रुपए तक की पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। अगर आप कोई भी गलत डिटेल फीड कर देते हैं या आप डिटेल ही नहीं फीड करते, तो देखिए आपको काफी हैवी पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे इग्नोर मत कीजिएगा। आप ये सोच लोगे कि हम इनकम टैक्स के रिटर्न में शो ही नहीं करेंगे या हम हमारे जो टैक्स प्रोफेशनल हैं जिससे हम ITR फाइल करवा रहे हैं उन्हें नहीं बताएंगे तो हम बच जाएंगे। तो देखिए ऐसा नहीं होगा। अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको हमें भी डिटेल देनी जरूरी है। हमारे पास देखिए, हम जब भी आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं आपका AIS TIS चेक किए बिना फाइल नहीं करते हैं। तो अक्सर होता क्या है, लोग पहले तो मना कर देते हैं। जब हम पूछते हैं ना कि आपने कोई शेयर मार्केट में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करी है, तो देखिए पहले तो मना कर देते हैं, जी हमने नहीं करी। डिटेल्स तो देखिए सामने आ ही जाती है। फिर हम उन्हें दिखाते हैं, देखिए आपने तो 5 लाख के सेल किए हुए हैं शेयर, या आपने 50,000 की क्रिप्टो करेंसी बेची हुई है। फिर वो मान जाते हैं, जी हाँ जी सर हमने बेची तो थी, लेकिन आपको कैसे पता। तो देखिए आपका रिकॉर्ड जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी ईमानदारी देखता है कि आप उसे ढंग से अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करते हो, उसे टैक्स पे करते हो या नहीं करते हो। तो देखिए आप जब भी अपनी ITR फाइल करो तो शेयर मार्केट की जो भी ट्रांजेक्शन है उसका टैक्स PNL है उसे आप शो कीजिए इनकम टैक्स रिटर्न में। आपकी क्रिप्टो की जो भी ट्रेडिंग करी है आपने, वर्चुअल डिजिटल एसेट शेड्यूल जो है शेड्यूल VDA, उसे जरूर फीड करवाएं। कोई भी टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो उसे पे करें। अगर आप आज उससे पे नहीं करोगे तो देखिए फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होगी, नोटिसेज आएंगे, फिर हैवी पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ आ ही चुका होगा कि शेयर मार्केट की और क्रिप्टो करेंसी की जो भी डिटेल्स है ITR में दिखानी कितनी जरूरी है। अगर आप ऐसी कोई भी हेल्प चाहते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, कोई भी क्रिप्टो करेंसी या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और ऐसे ही और अपडेट्स देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काफी सारे यूजर ऐसे हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक, तो देखिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे और अपडेट्स मिलते रहे। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।